मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था करने के लिए, वो हो गया पक्का? उसमें कोई मसला, यानी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर हम बिल्कुल ओके हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, मानिया कह रही है सर अगर हमारे एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो और जो प्लांट हम खरीद रहे हैं उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाए तो हम आने वाले एसेट की प्लांट की फेयर वैल्यू में से डिस्काउंट को हटा देंगे? बिल्कुल हटाएंगे। वो कह रही है कि भाई अगर हमारे एसेट की वैल्यू रिलायबल नहीं है और सामने वाले का एसेट लेट से 5 लाख रुपए का, उसने मुझे 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो अल्टीमेटली मेरे लिए फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 490। तो मैं उस पर रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? तो फिर आपने जो ट्रेड इन वैल्यू लगवाई होगी वो फिर रिमेनिंग के लिए पैसे दिए होंगे ना, तो मतलब लॉजिकल बात है। सही है? चलें फोकस के साथ। आज के आगे जो अकाउंटिंग शुरू होगी ना, वही आपकी बेस कॉस्ट कह लें, रूट कह लें, जो पेपर में काम आएगी, जिसको हम कहते हैं डिस्क्लोजर्स। तो मैं ये अज्यूम ही नहीं करूंगा कि आपको पीपी की डेप्रिसिएशन इस तरीके से आती है कि मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्लोजर करवा दूं। मैं एक एक चीज़ आपको खुद कराऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि भाई हमारे पास एक प्लांट आ रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे फोकस कीजिएगा, आप लोगों को कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा और कॉपी फिर कीजिएगा जब मैं कहूँगा। सही है? यहाँ पे प्लांट आ रहा है आपके पास कितने का? 5 लाख रुपए का। और आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ रही है? 1 मार्च 2020। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल आ रही है और ये स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होता है। हम ये तसव्वुर करेंगे कि इससे पहले कंपनी के पास कोई भी पीपी मौजूद नहीं था। टू कीप इट इजी, टू कीप इट मेक इन अ वे कि भाई हमें अंडरस्टैंड हो जाए, हमें समझ आ जाए आसानी से। आगे अब देखो, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि मुझे सीखने आज की क्लास में डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर सीखने से पहले ना उसकी पहले थीम समझेंगे, वो एग्जामिनर या आपका आईएफआरएस या आईएएस चाहता क्या है। आईएएस या आईएफआरएस आपको ये कहता है मुझे एक एक क्लास ऑफ एसेट की डिटेल बताओ। अब मेरी बात पे फोकस होकर सुनना। आईएफआरएस आपको क्या कह रहा है? एक एक क्लास ऑफ एसेट की डिटेल बताओ। अच्छा, क्लास ऑफ एसेट क्या होता है, जरा इस पे तस्करा कर लेते हैं। मशीनरी, प्लांट, यानी आप प्लांट एंड मशीनरी को एक क्लास कह सकते हैं। बिल्डिंग दूसरी क्लास, लैंड तीसरी क्लास, फर्नीचर एंड फिक्सचर चौथी क्लास। मतलब एक अलग अलग क्लासेस हैं। वो कह रहे हैं मुझे हर एक क्लास की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग से चाहिए। पहले बताओ ये बात समझ आती है? चले वापस से अगेन। हमने कहा भाई आईएफआरएस क्या चाहता है? आईएफआरएस चाहता है कि मुझे हर एक क्लास की इंफॉर्मेशन अलग चाहिए। कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अच्छा, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय क्लास ऑफ एसेट? क्लास ऑफ एसेट का मतलब यह है कि आप सारे कंप्यूटर्स या इक्विपमेंट्स को एक क्लास कह लो, है ना। फर्नीचर और फिक्सचर को एक क्लास कह लो, आप लैंड को एक क्लास कह लो, बिल्डिंग को, और प्लांट को और मशीनरी को एक क्लास कह लो। ऐसा ही है। ये हो गए क्लास ऑफ एसेट्स। ये मुझे स्टैंडर्ड कह रहा है कि मुझे इसकी डिटेल चाहिए। मैंने दूसरा सवाल किया क्लास को समझने के बाद कि भाई मुझे ये बताएं कि डिटेल क्या चाहिए। उसने बोला मुझे ये बता दो कि टोटल कितनी मालियत के आपके पास क्लास ऑफ एसेट्स हैं। मेरी बात पे फोकस होकर वापस सुनना। सबसे पहले क्या बोला? क्लास ऑफ एसेट। सही है। दूसरा क्या कह रहा है? मुझे ये बता दो कितनी मालियत के क्लास ऑफ एसेट्स है। मैंने कहा कितनी मालियत के क्लास ऑफ एसेट्स है, ये क्लैरिफाई करो। कह रहा है जितने के खरीदे गए थे ना वो टोटल कॉस्ट दिखा दो। जितने के खरीदे गए थे वो टोटल कॉस्ट दिखा दो मुझे। मैंने कहा ये है वो मालियत। मैंने कहा अजम्पशन, अगर प्लांट एंड मशीनरी मेरी एक क्लास है तो मैंने 5 लाख रुपए का एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो क्या उसकी मालियत 5 लाख रुपए? यस। मैंने फिर 5 लाख रुपए का एक खरीदा, 1 मिलियन हो गया। फिर 5 का खरीदा, 1.5। फिर 5 का खरीदा, 2 मिलियन। मैंने कहा कि भाई एग्जामिनर या आईएफआरएस मुझे बताओ क्या करना है इसका। उसने बोला आप ये बता दो कि प्लांट एंड मशीनरी की क्लास में आपके पास पूरे 2 मिलियन के एसेट्स मौजूद हैं। क्या कहना क्या चाह रहा है? क्लास ऑफ एसेट में टोटल मालियत बता दो, सिंपल टोटल कॉस्ट बता दो, सिंपल टोटल कॉस्ट बता दो। इसीलिए हम अकाउंटिंग भी लेजर में अलग अलग करते हैं, ताकि हिसाब किताब अलग अलग होगा तो प्रेजेंट भी अलग अलग होगा। सिंपल है। अच्छा, अब जरा मैं यहां पे आता हूं तो ये आपके सामने बगैर किसी कंफ्यूजन के हम इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं
ये जरा फोकस होके देखना, ऊपर हेडिंग डली हुई है नोट्स टू दी, यानी मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक डिटेल दे रहा हूं। कौन मांग रहा है? आईएफआरएस। आईएफआरएस कह रहा है क्लास ऑफ एसेट की डिटेल चाहिए। किसकी चाहिए? हमने कहा मान लिया क्लास ऑफ एसेट की डिटेल चाहिए। मैंने कहा डिटेल में क्या क्या चाहिए? उसने बोला सबसे पहले मालियत, कि कितनी कॉस्ट के एसेट मौजूद हैं। तो हमने पता है क्या किया, हमने कहा अपने एग्जामिनर को, सबसे पहले हमने अपने आईएफआरएस वाले को ये बताया कि भाई हमारे पास जनवरी 1 पे कोई प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट मौजूद, तो उसके रिलेटेड आज तक कोई यूजेज भी मौजूद नहीं है। तो हमने कहा हमारे पास ओपनिंग में कुछ भी नेट बुक वैल्यू मौजूद नहीं है। बातों बातों में एक चीज सीखी, आपको आईएफआरएस ये कहता है पहले ये बताओ अपने शेयर होल्डर को साल के शुरू में क्या मौजूद है। अच्छा, अब वापस से रिपीट करते हैं साल के शुरू में कौन कौन सी क्लासेस मौजूद हैं, कितनी मालियत के, कितने यूज हो चुके हैं, साथ साथ कौन कौन सी क्लासेस, कितनी मालियत के, कितना यूज हो चुके हैं। अभी तक सब जीरो। एग्रीड? चलें जी आगे सुने। हमने कहा हम वापस ऊपर आ गए। इस एग्जाम्पल में जो मैं आपको सिखाने लगा हूं उसमें मैंने प्लांट परचेज किया है 5 लाख रुपए का। कौन सी तारीख पे? 1 मार्च 2020 पे, जिसकी लाइफ 10 साल है। अच्छा, अब आपको यही आईएफआरएस ये कहता है कि आप ना इसकी मूवमेंट बताएं, अपने क्लास ऑफ एसेट्स की मूवमेंट बताएं। मैंने कहा मूवमेंट बताएं मतलब? उसने बोला क्लास ऑफ एसेट्स की जितनी मालियत के आपके एसेट्स साल के शुरू में थे, साल के आखिर में आते आते वो कितने हो गए, इसकी पूरी मूवमेंट बताओ। तो मैंने कहा सही है। पहले मैंने कॉस्ट का अकाउंट खोल दिया। कॉस्ट के अकाउंट में मैंने अपने शेयर होल्डर को ये बताया कि ओपनिंग तो जीरो है, कुछ भी नहीं था। पर आप अगर यहां पे मुझे देख के बताएं क्या आपने 5 लाख रुपए की एडिशन की है? तो आपने ये 5 लाख रुपए एडिशन के कॉलम में यहां बता दिए किस क्लास ऑफ एसेट में? प्लांट में। ऐसा ही है। और यहां पे देखें आपने इस साल मशीनरी भी खरीदी है तो ये आ गया 8 लाख रुपए। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि ये जो पूरी मूवमेंट है क्लास ऑफ एसेट की, ये इंक्रीज होती है खरीदने से, डिक्रीज होगी बेचने से? वो सिखाया भी है कुछ हद तक, यहां पे वापस भी सिखाऊंगा। एग्रीड? चलें जी। हमने कहा अज्यूमिंग के कोई डिस्पोजल नहीं है, तो आपसे ये पूछे कोई कि साल के आखिर में आपके पास प्लांट की क्लासिफिकेशन में कितने के एसेट्स मौजूद हैं? 5 लाख रुपीस के। हमने कहा ये हमने लिख दिया सर, और यहां पे 8 लाख रुपए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर आपके पास साल के शुरू में कोई एसेट था? तो उसका सर कोई यूजेज भी नहीं होगा, हटा दिया हमने। पर क्या आपने इस साल कोई एसेट बाय किए? अच्छा, आप कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। यहां पे देखेंगे जो 5 लाख रुपए का आपने प्लांट परचेज किया था वो मार्च में खरीदा है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 10 महीने। तो हमने सिंपल यहां पे एक काम किया, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए मशीन पे प्लांट है पहले, ओके जी, प्लांट के ऊपर 5 लाख रुपए को हमने डिवाइड कर दिया कितने से भाई? 10 सालों से इंटू 10 ओवर 12, कितना? 41,667 का आपका यूजेज आ गया इस साल का। इस साल का मतलब 2020 का। चलिए जी, हमने कहा यहां पे हमने लिख दिया 41,667। क्या आपकी किताबों में यही एसिड यूज हुआ है या मशीनरी भी है? ओके, हम यहां पे गए, हमने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितने की परचेज की है? अच्छा, अब जरा यहां गए, हमने कहा कि भाई ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो सर जब रिड्यूसिंग बैलेंस होता है तो पहले दिन पे तो कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम है ना, क्योंकि वो तो अब तक यूज नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर 20% और 6/12 ना, 7 तो तब होगा जब जून होगा।
80,000। तो हमने कहा सर ये इतना यूज हो चुका है। अच्छा अब जरा ना IFRS की रिक्वायरमेंट को समझो। IFRS आपको ये कहना चाह रहा है मुझे हर एक क्लास की इंफॉर्मेशन दो, कितनी कितनी मालियत के एसेट साल के शुरू में मौजूद थे, कितने खरीदे गए, कितने बेचे गए, वापस साथ साथ। सबसे पहले क्या बोला, कौन कौन सी क्लास मौजूद है, कौन कौन सी क्लास, साल के शुरू में कितने खरीदे, कितने गए, बेचे कितने गए। एग्रीड। अच्छा फिर वो कहता है कि ये बताओ कि जो साल के शुरू में थे वो कितने यूज हो चुके थे। हमारे पास साल के शुरू में कुछ थे तो यूज भी नहीं हुए, खरीदे गए, यूज हुए। क्या मैंने यूजेज बताया, बिल्कुल बता दिया। अब मैं आपसे पूछूं साल के आखिर में आपके पास अक्यूमुलेटेड यूजेज कितना है, तो आप बोलेंगे सर यही है 41,667 और 80,000। अच्छा अब मुझे एक बात आपसे पूछनी है, जो एग्जामिनर आपका रिपोर्टिंग कर करके दिमाग खाता है और बच्चे कहते हैं जो इतना देखो सबसे लोएस्ट रेशियो इज ऑफ FAR1, उसके पीछे वजह है। एग्जामिनर कह रहा है मुझे ये बता दो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, कितना है, दोनों का सम, दोनों का सम प्लस करो कितना आता है, 121,667। सर ये वाली जो अमाउंट है ना, जब आपने मेरे साथ कैश फ्लो किया था, ये वाली अमाउंट आपको P&L में दिख रही थी एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये होता है पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर मैं आपसे पूछूं ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 121,667। इसी चीज को आपने कैश फ्लो में ऐड किया था, क्योंकि यही एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है, पर वो यहां से निकल के वहां आता है हर एक क्लास के ऊपर। एग्रीड, पक्की बात है। अच्छा अब यहां पे कहानी नहीं खत्म होती। मैं आपसे पूछूं साल के आखिर में आपके पास टोटलिटी के ऊपर कितनी कॉस्ट ऑफ एसेट मौजूद है, 1.3 मिलियन। और साल के आखिर में आपके पास कितना अक्यूमुलेटेड मौजूद है, 121,667। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं आपसे पूछूं ना कि ये बताओ कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर कितने का PPE आएगा, तो आप प्लीज 1.3 मिलियन में से ये माइनस करके बताएं। 121,667 प्लीज, 117,000,000,333। ये आपके पास आपकी बैलेंस शीट में आ रही होगी कैरिंग अमाउंट। हर एक क्लास के यूजेज को माइनस करने के बाद। अच्छा अब मेरे शेयर होल्डर को डिटेल देखनी है कि कितनी क्लास ऑफ एसेट्स हैं, वो कहां जाएगा, नोट्स में। क्या उसको सब पता लग जाएगा कितनी क्लास है, उसको ये पता लगेगा शुरू में कितने थे, क्या उसको ये पता लगेगा खरीदे कितने, क्या उसको ये पता लगेगा बेचे कितने, क्या उसको ये पता लगेगा यूज कितने हुए। दैट्स व्हाई वी गिव डिस्क्लोजर। क्लियर है। इस पहले साल को अच्छे से कॉपी करो, पर जल्दी करना ताकि मैं अगला साल शुरू कराऊं। ट्रेड इन वैल्यू बता दूं, देखिए ट्रेड इन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो सामने वाला बंदा आपके एसेट को असाइन करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए का एसेट खरीदने गए, सामने वाला कह रहा है कि भाई मुझे आप एसेट के एक्सचेंज के मद में 20,000 रुपये और दे देना। तो 5 लाख के एसेट के लिए आपने 20,000 रुपये कैश दिए, तो सामने वाले ने आपके एसेट की जो ट्रेड करने की वैल्यू असाइन की है वो कितनी हो गई भाई, 480। सही है।
तो ये होती है ट्रेड इन वैल्यू। हाँ भाई स्क्रॉल करूं? ये डेटा तो कॉपी हो गया ना? मैं वापस भिजवा देता हूँ। मानिए वो क्लास के बाद। अच्छा, आज के बाद जो क्विजेज आएंगे ना वो बड़े टेलर मेड होंगे, स्पेसिफिक होंगे, उसमें रिक्वायरमेंट देख के रीड करना है। यानी अगर मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है तो मतलब वो सिर्फ 1 साल का होगा। मैं पूछूं एक्यूमुलेटेड कितना है तो वो आज तक का होगा। बैलेंस शीट में क्या आएगा वो सबका नेट आएगा। तो ये बात ख्याल रखती है आपने। नहीं आज नहीं मिलाएगा। हाँ जी डन। ओके अब आ जाओ अगले साल। हमने अभी जो साल खत्म किया, बिल्कुल हुआ ऐसे ही, हमने जो अभी साल खत्म किया उस साल को हम कह रहे थे वो था 2020। अब हम आ गए कौन से साल में? 2021 में। अच्छा वापस देखिएगा, हमारे पास वही क्लास ऑफ एसेट्स हैं जो पिछले साल थे, प्लांट और मशीनरी। बट अभी फर्क ये है कि कोई आपसे ये पूछे कि भाई साल के शुरू में कुछ मौजूद था, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल मौजूद था हमारे पास। एक एक करके हम यहाँ पे लिखते हैं। प्लांट मौजूद था आई थिंक 5 लाख रुपए का, और मशीनरी मौजूद थी भाई। तो आपने अपने शेयर होल्डर को यह बता दिया साल के शुरू में ये मामला थे कॉस्ट की हद तक, ये हिसाब किताब है। अच्छा भाई फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें। 4167 ये हिसाब किताब था, ये था। अच्छा आप अपने शेयर होल्डर को ये बताएं कि दोनों चीजें नेट बेसिस पे कितने पे मौजूद थी, तो इसमें से ये माइनस करो। 458,333 और ये आ गया 720,000। आपने बता दिया साल यहां से शुरू हुआ था, इतने की मालियत के एसेट्स थे, इतने यूज हो चुके थे, हमने कैलकुलेशन की थी। अच्छा अब जब शुरुआत होगी तो उसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आपने इसको सीधा सीधा रेप्लिकेट कर देना है। ये 5 लाख,
ये हो गया 8 लाख रुपए। अच्छा हम सवाल में गए, हमने देखा इस साल फिर खरीदारी हुई है प्लांट की, कितने का? 4 लाख रुपए का। हमने कहा सर मैं तो इसको एडिशन में 4 लाख रुपए दिखा दूंगा, और उसके बाद मशीनरी 640। अच्छा इस सीक्वेंस को फॉलो करना मेरी एग्जाम में, क्योंकि आप अपनी होशियारी करेंगे ना तो फिर अगेन 6 महीने फिर कॉस्ट हो जाती है ना उसकी। कहने का मतलब ये है, वो जो सीक्वेंस है ना वो इसलिए कह रहा हूँ मैच करने के लिए। पूरे सवाल में सबसे पहले देखें ओपनिंग क्या है, फिर आप एडिशंस के पीछे भागें, फिर डिस्पोजल के पीछे भागें, उसके बाद डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें, क्योंकि आपको फिर सब पता होगा कि मेरे पूरे सवाल में एडिशंस कितनी है, डिस्पोजल कितनी है, किस पे कितना डेप्रिसिएशन आना है, तो बाद में आसानी होगी। अगर इफ यू गाइस स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेप्रिसिएशन फर्स्ट, आपका सवाल फंस जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, खरीदा कितना, बेचा कितना, बस कॉस्ट अकाउंट में। देखो यही किया ना मैंने कहा सबसे पहले मैं ये देख लूं कि भाईजान यहां पे मेरे पास खरीदारी कितने की हुई है, 4 लाख की, और ये हो गई 640। क्या कोई डिस्पोजल है? नहीं सर हमने अभी सीखा नहीं है। आपके पास टोटल जो प्लांट की मालियत है वो कितनी हो गई? हमने यहां पे लिख दिया 9 लाख रुपए, और ये आपके पास हो गया 1440 हो गया। ये यहां पे मामलात खत्म हो गए। अच्छा अब अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो मैंने कहा साल के शुरुआत में ये था 4167 और ये था, यहां पे इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। वो तो वहां पे नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए मैंने ऐसे दिखाया था। यहां पे इसका साइन पॉजिटिव रहेगा कि इस अकाउंट में इतना यूजेज पड़ा हुआ है। अच्छा अब आपको बैक ऑफ द माइंड पे ये पता है कि अब साल के आखिर में आते आते मेरे पास 2 प्लांट हैं और 2 मशीनरी हैं, सही है ना। अब सवाल यह है कि मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन। अब एक और इशू ये है कि मैं 9 लाख रुपए पे सीधा डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि ओपनिंग वाला शुरू से पड़ा हुआ है और जो नया आया है वो साल के बीच में आया है। तो हमें इन एनी केस डेप्रिसिएशन की करनी होगी वर्किंग। तो आ जाएं, सबसे पहले हम आ गए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका भाई? प्लांट का। अच्छा आप सबसे पहले लिखेंगे सवाल में ऑन ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग के अंदर फॉर द ईयर की एडिशन तो शामिल नहीं है ना। तो वो कितना था भाई? सर पिछले साल कम क्यों आया था? क्योंकि 2 महीने का नहीं था, यहां पे पूरे के पूरे 12 महीने का है। ओके हमने कहा ऑन एडिशन कितने की है? ये आ गया 4 लाख रुपए, 10 साल इंटू 6/12। अच्छा देख लेते हैं ना, जुलाई 6 महीने। तो हमने कहा कि सर ये कितना आ गया। तो आपसे कोई पूछे टोटल आपके जितने भी प्लांट मौजूद हैं वो इस साल कितने यूज हुए, तो आपने कहा वो आ गया 70,000। हमने कहा सर ये 70,000 हमने यहां पे जाके पार्क कर लिए, सही है, ये और यूज हुआ। अच्छा क्या इसमें ओपनिंग का यूजेज है, एडिशन का? पक्की बात है, बिल्कुल दोनों को हमने यहां पे केटर किया है। इन दोनों का अगर सम निकालूं तो अच्छा वो 70 हो गया ना, नहीं 70 है ना वो। तो हमने कहा 111,667 यही है भाई। ओके अब हम आ गए किसके ऊपर भाई? मशीनरी। यार ये तुम लोगों ने देखना है, एक मिनट जरा। मशीनरी की मुसीबत ये है कि ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। अच्छा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो रिड्यूस्ड बैलेंस पे लगता है। अच्छा अब मुझे एक बात समझाएं, आपके पास ओपनिंग में एक मशीनरी थी, उसकी मालियत कितनी थी? 8 लाख रुपए। यूज कितना हुआ था? 80। बचा कितना था? तो हमने कहा भाई मैं यहां पे ओपनिंग मशीन नेट बुक वैल्यू लिख दी मैंने
7,20,000। इस पे मैंने लगा दिया, कितना आता है? 44,000। ओके भाई, ये आ गया 144,000। क्लियर है? आपने कॉस्ट पे क्यों नहीं लगाया? रिड्यूसिंग। अच्छा, तो क्या आपकी कॉस्ट चेंज हो गई है? तो यूजेज चेंज हो गया है या मेथड अलग है? प्रेजेंटेशन वही है। आप सिंपल, पता सवाल में क्या कीजिएगा, ये उठा लीजिएगा ना, कैरिंग अमाउंट निकाली हुई है, इसी पे लगेगा, रिड्यूस बैलेंस पे। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। आगे आ जाओ जी। फिर हमने कहा सर इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि एडिशन भी तो हुई है। अच्छा, वो हम गए सवाल में, हमने कहा 640 की, तो हमने 640 के ऊपर भी तो यूजेज बुक करना है, तो इस पे बुक वैल्यू क्यों नहीं ली? सर पागल हो गए आप सर, ये है ही बुक वैल्यू। ओके, अक्टूबर में तो आपने कहा भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपने कहा सर 3/12, ये आ गया 32,000 रुपये। टोटल कितना भाई? 176,000। ओके जी, हमने यहां पे 176,000 लाके चिपका दिया। सही है? इसका टोटल बताओ। पहले बताओ, अगले साल की कहानी समझ आई? कॉम्प्लेक्सिटी तो इसके अगले साल आएगी। अभी लाता हूं, पहले इसको कॉपी करो जल्दी से, वर्किंग के साथ। वर्किंग भी दिखाऊंगा अभी पीछे, ये भी कॉपी करो और वो भी, क्योंकि यहां पे मैंने कहा ना शुरू से लेके एंड तक मैंने ही सिखाना है। आज भेज दूंगा समरी। कैश फ्लो की तो मिल गई थी ना आप लोगों को समरी, आज IS-20 की भी दे दूंगा। उसमें खाली मुझे वो फॉरगिवेबल लोन डालना है, फिर देता हूँ वो। वो भी दे देता हूँ असीफ। हाँ जी, स्क्रॉल करें। अब ये डेटा आ गया आपका ओपनिंग से। बिल्कुल होगा असीफ, आज प्रॉमिस अलीशा। मंडे रख लेते हैं। हाँ जी, स्क्रॉल करें इसको। अच्छा, हमारा अगला जो मॉक है वो मंडे को है, और वो भी गवर्नमेंट ग्रांट का। कैश फ्लो नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट। अभी तक मैंने पढ़ा है 2, कैश फ्लो और ये गवर्नमेंट ग्रांट। PP ये भी उसकी बलाई एक अलग।
हाँ जी, डन हो गया भाई। हाँ मैंने उसको कह दिया प्रिंटिंग के लिए बुक, तो लिमिटेड सेट्स का है क्योंकि मैंने तो बच्चों को वैसी पीडीएफ दे दी है, ड्राइव पे लगी हुई है, तो जिसको लेनी हो वो ले सकता है। प्रिंट होके आ जाएगी अगले हफ्ते में, बता दूंगा। हाँ भाई चले अगले पेज पे। ये कैलकुलेशन प्लीज लाजमी। अच्छा वैसे जैसे जैसे एज एंड व्हेन आप आगे जाते रहेंगे आपको पता लगेगा कि पीपी की वर्किंग कोई 2 से 3 पेजों पे होगी, जस्ट लाइक अ कैश फ्लो। उसका आंसर 1 पेज पे आ रहा होगा, तो उसकी कंट्रोल के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि एक एक करके लेके चलते हैं साथ। जब मैंने कहा था कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए अदरवाइज फेल हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम ये होता है कि आप सिंपल ये करें कि अपने जितने भी नंबर ऑफ मार्क्स है ना क्वेश्चन के, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको पता लग जाएगा उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हो जाना चाहिए। और आप 1.8 से भी कम में करके देखें ताकि आप वहां पे पैनिक भी करें तो वो हैंडल हो जाए। ये हो गया कॉपी प्लांट के ऊपर। आप इस पे आ जाए मशीनरी। असल कहानी तो अभी है अगले साल। इसमें ओपनिंग मशीनरी नेट बुक वैल्यू, हाँ वो सारे सॉल्व करने मैनुअल के क्वेश्चंस भाई, उस पर कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं आप, बहुत है। पीपी ये आता है 18 से 19 नंबर का। देखो 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े लेंदी हैं, जैसे कैश फ्लो हो गया, पीपीई हो गया, एनपी हो गया, और रेशियोज कभी आता है तो फिर वो खतरनाक। तो भी आएंगे ना वहाँ पे, हम मतलब यूं कर लेते हैं कि हम बिल्कुल बेस से लेके चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसी के साथ वो IS-23 भी कवर कराऊंगा और उससे कनेक्ट कर दूंगा उसको। इसके लेक्चर तकरीबन 14 से 15 होंगे, हो जाएगा उसमें इंशाल्लाह। अभी बेस क्रिएट कर दूं ना मैं, तो फिर आगे आसानी होगी। चलें आगे लेके चलते हैं इसको। अब गेम यहाँ से शुरू है, अब मैं नहीं जाऊंगा पीछे, आप लोगों ने मुझे लिखवाना है, सही है? फोकस होके मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे टोटल प्लांट की क्लास ऑफ एसेट में मेरे पास कितनी मालियत के एसेट मौजूद हैं? 9 लाख रुपए। हमने कहा सर ये हमने, और मशीनरी पे 1440 के। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां आ गया, ये आपकी आ गई थी नेट बुक वैल्यू, ये कितनी आ गई? 788,333, और ये 1184। ये आप लोगों ने बताया ये पिछले साल से हिसाब किताब चलता हुआ है। अच्छा बैक ऑफ द माइंड पे, क्योंकि ऐसी बात है मुझे करवाना लाजमी था वरना समझ नहीं आता अगर मैं डायरेक्ट सवाल शुरू करा दूं। बैक ऑफ द माइंड पे यू गाइज नो द फैक्ट कि इस प्लांट के अंदर 2 प्लांट्स हैं, उस मशीनरी के अंदर 2 मशीनरी हैं। ये तो बात हमें बैक ऑफ द माइंड पे वैसे पता है, एग्रीड? चलें जी, ओके ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है भाई? 2 प्लांट है, 2 मशीनरी है, हम 2020 से कैरी करते हुए आए, 21 भी गुजार लिया, 22 में आ गए। अच्छा पहले तो हम अपने हिसाब से
ये बता दें अपने शेयर होल्डर को कि कॉस्ट के अकाउंट में जो ऊपर मैंने आपको ब्रेकअप दिया, शुरुआत यहां से हुई, यहां से हिसाब किताब शुरू हुआ था। अच्छा, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं, अजम्पशन है मेरी कि मैंने फिर इस बार एडिशन की है कोई 6 लाख रुपए की और ये 7 लाख रुपए की, और यहां से अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आपने फौरन से पूछना है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं इतने बच्चे मिलते हैं, इतने बच्चों के मैसेज आते हैं, वही बता रहा हूं ना फेलियर क्यों है ज्यादा। वो बोल रहे सर मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि मैंने उसको ऐसे कर लिया। भाई गलत करके आया वो पेपर में। आप जब तक नहीं पूछेंगे, जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप फंस जाएंगे भाई। आप अगर एक कैलकुलेशन नहीं समझ आई या आपको लगता है बहुत ही बेसिक थी, मैं नहीं समझ पा रही या नहीं समझ पा रहा, तो उसमें पूछने में कोई हर्ज नहीं है, अनलेस के पे 6 महीने फिर जलालत भरे गुजारें। पहले ही पूछ लो, कहानी खत्म हो जाएगी। सही है ना, कोई शर्म की बात नहीं है। बेसिक नहीं आती तो क्या इशू है? मैं तो यही समझ रहा हूं ना कि नहीं आती, अदरवाइज तो मैं सवाल से शुरू करता आगे। अच्छा भाई, अब मेरी अजम्पशन ये है इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि ये जो प्लांट खरीदा गया है, ये खरीदा गया है भाई आपका जुलाई 1, 2022 करंट ईयर में, और ये जो आपके पास मशीनरी है ये खरीदी गई है वापस से अक्टूबर 1, 2022। सिर्फ अजम्पशन के लिए, क्योंकि हमने ऊपर डेटा रेप्लिकेट नहीं किया था। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि सर कोई डिस्पोजल नहीं है अपनी आसानी के लिए, तो ये आ गया क्लोजिंग। तो हमने कहा ये आ गया 1.5 मिलियन, और ये आ गया आपके पास ये हिसाब किताब चल रहा है अभी तक। अच्छा, अब हम आ गए अक्यूमुलेटेड पे। अक्यूमुलेटेड के अंदर आप देखें तो 111,667 से शुरुआत हुई थी और यह आ गया था 256,000। अच्छा, अब हम चलते हैं सर डेप्रिसिएशन पे। सबसे पहले कौन सी क्लास है? प्लांट। हमने कहा सर पहले इसकी बात करते हैं। अच्छा, मैंने ये कहा सबसे पहले मैंने उठा लिया ओपनिंग कॉस्ट, कितनी आ रही है? 9 लाख रुपए। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ फोकस होके। भाई मुझे एक बात पता है, मैं आपको खोल के समझा के फिर समराइज कर देता हूँ, सही है? इस 9 लाख रुपए में 2 नस्ल के प्लांट हैं। एक था आपका 5 लाख वाला पहला, यही था। अच्छा, मेरी नज़र में मुझे ये समझ आता है कि इंतहाई बेवकूफ़ी है कि मैं अलग अलग 10 से डिवाइड करूं। भाई अब मुझे बताओ, जितने भी ओपनिंग में पड़े हुए हैं, चाहे 10 एसेट से क्यों ना हो, 10 प्लांट से क्यों ना हो, सबको 10 से पूरा साल यूज होना है। एग्रीड? तो रेदर देन मैं इसको 10 ईयर्स से डिवाइड करूं, इसको 10 ईयर्स से डिवाइड करूं, या मैं सीधा इसको 10 सालों से डिवाइड करूं, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों एसेट पूरा साल चलना है। एग्रीड? तो आज के बाद जब एग्जाम में तुम सवाल देखोगे तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ओपनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट जो आ रहा है वो सबकी लाइफ सेम है। तो यार फिर फर्क क्या है? मतलब जितने भी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट्स पड़े हैं वो पूरा साल चलेंगे ना, अनलेस के लाइफ सेम है और दूसरा फुली डेप्रिशिएटेड ना हो। तो आप सिंपल वो कॉस्ट उठा के उसको डेप्रिशिएट करें। आपको ये सोचना ही नहीं है कि उसके अंदर कौन कौन से एसिड हैं, कब कब खरीदे गए, सिंपल पूरा साल चलेंगे। तो हमने कहा कि अगर मैं इसी 9 लाख को 10 से डिवाइड करूं तो 90,000 का आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। सो अगर सेम क्लास ऑफ एसेट्स में लाइफ डिफरेंट हुई तो फिर आप ये शॉर्टकट नहीं लगा सकते ना, फिर आपने डिफरेंट लाइफ वाले को अलग अलग करना है, पर ऐसा यूजुअली होता नहीं है। हाँ, ये तब हो सकता है कि भाई एग्जाम्पल है कि एक कंपनी ने कंप्यूटर इक्विपमेंट्स का एक ही हेड बनाया हुआ है, तो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के लिए
जो हम कह सकते हैं कि भाई हमने ये जो यूपीएस लगाया हुआ है इसकी लाइफ अलग हो, स्कैनर की लाइफ अलग हो, तो उसमें फिर आप क्लास वाइज अलग कर देंगे विद इन द सब क्लास। तो वो केस होगा जब देखा जाएगा, पर अभी हम क्या कह रहे हैं, सब सेम है। क्लियर है? तो हमने सिंपल क्या किया, ओपनिंग को उठा के डिवाइड किया, 90,000 रुपये आ गया। क्या इस ओपनिंग के अंदर एडिशन था? नहीं। हमने क्या किया, सिंपल सर, एडिशन कितने की है? 6 लाख रुपए की, और वो भी जुलाई में की है। तो 6 लाख रुपए को डिवाइड किया हमने सर 10 से इंटू 6/12, ये आ गया 30,000। तो ऊपर हमने 6/12 क्यों नहीं किया? सब तो साल के शुरू से ही था, और सबके अच्छा ऊपर 5,000 एसेट्स क्यों ना होते, सब पूरे साल चलते। आपको इनडिफरेंट होना चाहिए, सिंपल 10 से डिवाइड करो, सबका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि प्लांट की कैटेगरी में कुल मिला के एक 20 का डेप्रिसिएशन है। हमने कहा सर ये आ गया हिसाब किताब 1,20,000 रुपए का। यानी सर हमने एक चीज सीखी अभी फिलहाल कि ओपनिंग, मुझे पता था प्लांट के अंदर 2 प्लांट्स थे, दोनों को अलग अलग करना मेक सेंस या एक साथ करना मेक सेंस? एक साथ करना। क्लियर है? आंसर दोनों में क्या आना है? सेम आना है। चलें, अब हम आ गए सर ऑल टुगेदर मशीनरी पे। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, मशीनरी के लिए आपको चाहिए नेट बुक वैल्यू, हमारे पास है। अच्छा, अब जरा इसको यूं भी समझते हैं, आपको ये बात पता थी, हम यहाँ पे ब्रेकअप बना लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मशीन भी आपके पास 2 थी, एक अगर आप प्लीज देख के बताएं मुझे, खरीदी कितने पे गई थी? पहली वाली 8 लाख, और अच्छा ये जो 8 लाख वाली है ना, और ये 2021 वाली, हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि फिर बाद में नहीं करनी पड़े ना, हम एक साथ इंसानों की तरह सीख लें कि गलती नहीं होनी चाहिए। सही है? क्योंकि ये बारीकियां हैं, और यही मिस्टेक करोगे तो एग्जामिनर पे 16 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि यार उसको बेसिक तो आता होगा ना, तो वो बेसिक ही नहीं आता तो आगे आंसर प्रेजेंटेशन में भी गलत होगा। खैर, मुझे बताओ 2020 में आप लोगों ने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, वो देख के बताते हैं। 80,000 था, हाफ। सही है? अच्छा, फिर आपने 2021 में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बुक किया था, कितना? 160 का, इसी के ऊपर ना, सिर्फ देख लो। नहीं, इस पे तुम सिंपल यूं करो ना, ये जो भी आंसर आया था बुक वैल्यू का, इस पे आपने डेप्रिसिएशन ये यहां से निकाल लेता हूं ना, मैंने किया हुआ ना यहाँ पे 144,000 था। सही है? देख लेते हैं इसमें जाके गलती ना हो। अच्छा, मेरे पास आ गई नेट बुक वैल्यू ओपनिंग किसकी? 2000, यही तो चाहिए, क्योंकि यही तो डेप्रिशिएट होगी ना। कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। 576,000। ओके, ये आ गई एक मशीन की बुक वैल्यू जो होनी चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए। किसके लिए? डेप्रिसिएशन के लिए। ओके, फिर आप इस पे आ जाएं। इसको तो मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ही साल का हुआ है, ऐसा है भाई? बस 32 का, और वो मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ जाएं तो ये आप ही ने निकाला था, ऐसा ही है, मतलब मैंने इधर, ये आपने माइनस करने के बाद कितना आ गया? कितना? सॉरी, 6,08,000। अब एक बात, अल्लाह की कसम खा के सच बताना, क्या आपके पास 2 मशीन है? पहली वाली की भी बुक वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या डेप्रिशिएट होता है? बुक वैल्यू। दूसरी वाली की भी बुक वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। पर मैं ये कह रहा हूं,
अगर मैं इन दोनों को सम करूं, इन दोनों को प्लीज सम करें, 1184,000। अच्छा मैं सवाल में जाता हूं तो वो ये रहा, यही था। तो मैं कह रहा हूं मैं पागल तो नहीं हूं एग्जाम में कि बैठ के वापस से कैलकुलेट करूंगा और भाई इसी को उठा के डेप्रिसिएशन लगा देना, नहीं यही बात समझ। देखो भाई आपको ये तो पता है ना कि मशीन बुक वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगी, तो 2 मशीन है, अज्यूमिंग 4 मशीन होती तो 4 मशीन की बुक वैल्यू चाहिए, हाँ या नहीं? तो 4 मशीन की अलग अलग बुक वैल्यू निकालूंगा, यहीं आगे पहुंच जाऊंगा यार। तो सब मशीन पे, अरे चलो तुम बताओ ना, 576,000 पे 20% लगाऊंगा, 6,08,000 पे 20% लगाऊंगा, यार टोटल पे 20% लगा दूं, बात एक ही है। तो कहने का सिखाने का मतलब ये था आप लोगों को कि जब आप ओपनिंग बुक वैल्यू की बात करते हैं तो वो हर रंगो नस्ल के एसिड की बुक वैल्यू है, उसी को उठा लो यार और सीधा सीधा उस पर रेट लगा दो, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा? चलें जी, पर वो भी सिर्फ ओपनिंग पे, वो भी सिर्फ। तो क्या इस बात की तसल्ली, देखो मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं अगर मैं सीधा बुक वैल्यू उठाता तुम कंफ्यूज रहते यार इतने सारे एसेट्स हैं बुक वैल्यू ये क्यों उठाई है। अब पीछे बैक ऑफ द माइंड पे लॉजिक है कि यार एक एसेट खरीदा था वो यूज हुआ बच गया, यूज हुआ बच गया, 2 एसेट्स बचे हुए, दोनों की बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट होना है, अलग अलग करूं तब भी बात है कि एक साथ करूं तब भी बात, क्योंकि मुझे पूरे एसेट की डेप्रिसिएशन चाहिए, पूरी क्लास की डेप्रिसिएशन चाहिए। हमने कहा चलें सर अब हमने सिंपल ऑल्टरनेटिव किया, हमने सिंपल पिक किया ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, वो आ रही है 118 कितना परसेंट भाई, 12/12 कितना आ गया, 236,800। ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया उन एसेट्स के ऊपर जो कि ओपनिंग से चलते आ रहे हैं। अच्छा कॉस्ट पे निकाला बुक वैल्यू पे, तो अलग अलग बुक वैल्यू पे एक साथ, तो आंसर सेम आएगा। चलें जी गुड ओके। हमने कहा सर फिर एडिशन कितने की हुई है, 7 लाख रुपए की, कौन सी तारीख पे हुई है, 1 अक्टूबर पे। तो हमने कहा कि सर मैं यहां पे 7 लाख रुपए पे 20% इंटू 3/12, इन दोनों का सम 2718। हमने कहा सर हम यहां पे ये 271800 ये आ जाएगा अक्यूमुलेटेड। अच्छा इसका अक्यूमुलेटेड बताएं, पहले वाले का 231 और ये 527। अच्छा अब मैं वैसे ही तुमसे पूछता हूं, सही बता दिया तो फिर हम सवाल करेंगे। एक जल्दी से मुझे सोच के एक बात बताओ कि अगले साल जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास कितने प्लांट होंगे, तो सबकी कॉस्ट अवेलेबल होगी और कॉस्ट ही डेप्रिशिएट होनी है। अलग अलग 10 से डिवाइड करूं या एक साथ, सबका पूरे साल का आ जाएगा। अच्छा अब मसला ये है कि बुक वैल्यू तो और भी मुश्किल है। बुक वैल्यू अगले साल कितने एसेट्स की चाहिए होगी, तो ये तीनों की अलग अलग निकालेंगे, पता होगी वो निकाल के रेट चिपकाना पूरे साल का डेप्रिसिएशन। क्लियर है, पक्की बात है। इसको जल्दी कॉपी करें।
तुम लोग दुआ करो यार वीज़ा लग जाए, मंडे को आ रहा है। उसने कॉल की मुझे एम्बेसी से, मुझे बोलता है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है, पासपोर्ट आके कलेक्ट कर लें। तो मैंने उससे पूछा कि भाई लगा या नहीं लगा, तो कॉल करेगी। अब टेंशन में डाल के चला गया। फिर मैंने पूछा लोगों से, बहुत सारे लोगों से पूछा मैंने, मतलब उसके लिए, यूरोप के लिए। उन्होंने बोला वो कभी भी नहीं बताते कॉल पे, आपको जाके कलेक्ट करना होता है तो आपको पता लगता है वहाँ पे कि लॉटरी में क्या है। चलें देखते हैं इंशाल्लाह। या फ्री में यूरोप घूमने मिले आपको एक हफ्ता, तो क्या बात है। स्क्रॉल करूं? थैंक यू तैमूर। फ्री में कैसे मिला? वो तो ऑफिस भेजता है ना मुझे। दुबई वगैरह तो खैर है ना, वो तो हो गया, अब यूरोप है। उन्हें टेंशन है फ्री में कैसे, कौन भेज रहा है ये? मतलब ईवाई के अंदर ये होता है, जब आप प्रमोट होते हैं ना, तो एज ए एप्रिसिएशन वो आपको भेजते हैं टूर पे कि भाई आप जाएं वहाँ पे। इवेंट होता है पूरा, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ये पूरी दुनिया के ईवाई के लोग आते हैं एक जगह पे सेलिब्रेट करना। मज़े हैं, मेहनत भी है। हाँ जी चलें आगे। ओके अच्छा, इसके लिए आप एक पेज खाली रखें, ये कॉपी कर लेना, हम एक सवाल कर लेते हैं ताकि हम देखें आपकी एप्लीकेशन। अच्छा बट मेरे ख्याल से इसमें आ रहा है डिस्पोजल, हम ये क्यों ना कर लें, क्लास हम ये क्यों ना कर लें, इसको आपने समझ तो लिया है, हम इसी केस को मैं आगे लेके जाता हूं और इसमें एक एसिड का डिस्पोजल सिखा देता हूं। सही है, चलें जी ओके। अपने पास आप इसी के साथ एक पेज खाली रखिएगा वर्किंग को कॉपी करने के लिए। इस पर आप हेडिंग डाल दें अपने पास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्पोजल, जल्दी से। इसी पे इंशाल्लाह वो अभी आपने हैंड्स ऑन हुआ है ना, तो यही निकल जाएगा सही तरीके से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्पोजल। अच्छा मुझे एक बात बताते हैं, मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो लिखूंगा कॉस्ट एज एट, हाँ भाई, जनवरी 1, 23, ओके। और अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये हिसाब किताब है। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारा टाइम ज़ाया नहीं हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दें, हमारे पास एक है प्लांट और दूसरा मशीन। अच्छा प्लांट टोटल कितनी मालियत का हो चुका है? 1.5 मिलियन। और मशीन 21 2140, ओके। ये आ गया। अच्छा अक्यूमुलेटेड अगर हम डेप्रिसिएशन देखें तो 231
667 और इसका एक्यूमुलेटेड है 527,800। ओके ये कितना आ गया? 1268,333। वन सिक्स वन ओके। अच्छा भाई अब हमने यहां से उठा के इसको किया रेप्लिकेट, हमने कहा कि भाई ये आ गया हमारे पास कॉस्ट एज एड, ऐसा ही है। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी कि भाई हम यहाँ पे कॉस्ट का अकाउंट खोल रहे हैं। और यहाँ पे लिख देंगे सर बैलेंस एज एड ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा अब जरा फोकस के साथ, हमने कहा कि सर हम अगर यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमने फिर एडिशन की है ₹2.5 लाख की, बल्कि सिर्फ यहाँ पे एडिशन लिख देता हूँ मैं ताकि वहाँ पे लिख दें हम। यहाँ पे हमने एडिशन की कितने की भाई? अच्छा जल्दी से मुझे ये बता दो कि ओपनिंग में आप लोगों के पास कितने प्लांट मौजूद हैं? 3। एक 20 में खरीदा था, एक 21 में, एक 22 में, और ये खरीदा 23 में। चलें हमने कहा सर इसमें हम कोई एडिशन नहीं रखते, सिंपल रखते हैं, सही है। अच्छा फिर यहां पे डिस्पोजल, क्योंकि हम डिस्पोजल का केस सीख रहे हैं। अच्छा मैं यहां पे ऊपर जाके सिर्फ एक चीज लिखने लगा हूं, कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स प्लांट विच वॉज एक्वायर्ड ऑन, वो डेट देख के बताते हो जो हमने पहला वाला खरीदा था, जुलाई 1, 2020 था, जुलाई 1, 2000, मार्च 1, 2020, ये हो गया मार्च 1, 2020। हमने ये एक इंफॉर्मेशन यहां पे प्लेस इन कर दी है, सही है। ये आ गया हिसाब किताब, ये पहली इंफॉर्मेशन है सवाल की। अच्छा आगे, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज फोकस होके, यहां पे मैंने लिखा है कि यार मैंने वो प्लांट बेचा है जो एक्वायर किया गया था मार्च 1, 2020 पे। अब पहले एक बात का जवाब दो, क्या वो प्लांट जो आपने मार्च 1, 2020 में खरीदा था क्या वो ओपनिंग में है? अब साल के आखिर में जाते 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 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा तो मैंने कहा वो खरीदा कितने का था? 5 का, मैंने यहां से वो निकाल दिया, सही है। अच्छा अब हमने कहा कि भाई कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स प्लांट विच वाज एक्वायर्ड ऑन मार्च 1, 2020, और यहां पे मैं आगे लिख रहा हूं डिस्पोजल डेट इज अक्टूबर 1, 2023। ताकि सारे कंफ्यूजन यहां से ही कर लें। बेचा कितने का है? 350 का। अब ये हिसाब कितना देखो, ये एक्सचेंज नहीं है, ये सीधा मार्केट में जाके बेचा है, सही है। आगे सुनिएगा, अब हमने कहा कि सर हम जब यहां पे इसको क्लोज करेंगे तो इससे पहले आप एक और डिस्पोजल ले लें, और वो किसका? मशीनरी का। इसको और नीचे ले जाते हैं, ये भी साथ आ गया,
ये हो गया। अच्छा भाई अब वापस से हम लिखते हैं यहां पे, कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स मशीन दैट वाज एक्वायर्ड इन 2020 on July 1 this machine has been disposed on July 1 2023 at a price of rupees 400,000। सही है भाई, दो हमने एसेट बेचे हैं इस साल, एक प्लांट और एक मशीनरी। ये इंफॉर्मेशन देखो, अच्छा ये है बड़ी क्रिटिकल, हाँ अभी ये समझने के लिए फोकस के साथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो आप कॉस्ट का अकाउंट देख रहे हैं ना, तो वो जो मशीन आपने खरीदी थी कब, 2020 में, वो कितने की खरीदी थी? 8 लाख रुपए की। वो डेटा आपको मैंने कॉपी करवाया हुआ है। मैंने कहा साल के आखिर तक आते आते ये हट जाना चाहिए, मेरे अकाउंट में होना नहीं चाहिए। अच्छा ये नेट बताते हो कितना आता है? 1250। अच्छा जी, और ये कितना आ गया? 1340। टेक्निकली मशीन्स आपके पास दो बची हैं। अच्छा ऑनलाइन वालों, आप पहले ये बता दो इत्मीनान से यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ऑनलाइन वालों प्लीज जल्दी बताओ, ये क्लियर है यहां तक की बात? ये हमने पहला डिस्पोजल डाला है इसके अंदर। अच्छा ओपनिंग अपने हिसाब से चल रहा है, हमने डिस्पोजल पहला डाला है, ओके। अच्छा भाई अब हमने कहा कि सर हम एक अकाउंट खोल लेते हैं यहां पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। हमने यहां पे सबसे पहले बता दिया बैलेंस एज एट जनवरी 1 2023, वो है 231,667 और ये आ रहा है 527,800। अच्छा भाई सर इसके बाद आपको ये बात पता है कि ये वाला अकाउंट इंक्रीज होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर से। हम इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्किंग करने के लिए, और आप प्लीज फोकस होकर देखेंगे गेम यही है। हमने कहा सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन प्लांट निकालेंगे। आपके पास ये चीज सारी कॉपी हुई हुई है, मुझे बताएं ओपनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है? 1.5 मिलियन, ऐसा ही है? अच्छा अब यार प्लीज जरा फोकस होकर इधर देखना, ये जो 1.5 मिलियन ओपनिंग कॉस्ट है ना, अब मैं इसको 10 से नहीं डिवाइड कर सकता, क्योंकि इस 1.5 मिलियन के अंदर वो एक 5 लाख वाला प्लांट है जो कि पूरा साल नहीं चला। क्योंकि देखो आपने खुद कहा था ना कि 1.5 मिलियन में ये 5 है, वो बिक गया, मैंने हटा दिया, पर मैंने हटाया होगा उस दिन पे जब वो बिका है। तो ये तो प्रेजेंटेशन है ना, तो मैंने क्या किया, इसमें से लेस किया डिस्पोजल कॉस्ट, कितने की? ये अब जो मेरे पास एसेट्स है, ये वो वाले एसेट्स की मालियत है जो पूरे साल चले। मैंने पता है क्या किया होगा, इसको डिवाइड किया होगा 10 ईयर्स से और इंटू 12/12, कितना आ गया? अच्छा क्या हम कह सकते हैं कि जो अभी मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है, प्लीज फोकस के साथ, जो अभी मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है ये मैंने प्लांट्स में निकाला है, वो वाले प्लांट जो शुरू से लेकर आखिर तक थे, पर मेरे पास साल के शुरू में एक और एसेट था जो साल के बीच में बेचा गया है। क्या आपने उसको वहां से हटा दिया था? क्या वो यूज नहीं हुआ? हुआ है। कितने महीने? 9 महीने। हम देख भी लेते ना यहां से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पहली अक्टूबर को बिक गया वो। तो हमने कहा कि भाई यहां पे मैं ऐड कर दूं डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज एसेट, वो कितना था? इसको 10 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 9/12,
सर ये बात नहीं समझ आ रही है, एक जगह से आपने निकाल दिया फिर वापस ऐड कर रहे हैं। ऊपर से हटाने का मकसद ये था, ये ओपनिंग में था तो पूरे साल डेप्रिशिएट होना, तो हमने इसको हटाया सिर्फ इस मकसद के लिए था कि हम इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना करें, और उसके अलावा जितने भी बचे में पूरे साल चलेंगे। अच्छा भाई, पर मसला ये है कि एडिशन का है, वो भी आएगी। तो मुझे एक बात बताएं, अब मैं यहां पे एडिशन के ऊपर डेप्रिसिएशन देखूं तो एडिशन 2.5 लाख की है, और हमने यहां पे 10 सालों से डिवाइड किया, और यहां पे हम लिख लेते हैं कि सर ये एडिशन हमारी अजम्पशन है कि अक्टूबर 1 को ही हुई है जब वो बेचा था। तो कितने महीने? साहब ने कहा ये आ गया 3 महीने, 6250। इन सब का सम बताते हैं जल्दी। 143750। तो आपने यहां पे 143750 लिख दिया। ये तुम लोग मुझे बताओ कितने एसेट्स का यूजेज है? 4 एसेट्स का यूजेज है इस साल का। ऑनलाइन वाले इस बात को मानते हो? आप मानते हो 4 एसेट्स का यूजेज है? 20 वाले का, 21 वाले का, 22 वाले का, 23 वाले का जो खरीदा गया है। सर डिस्पोजल के डेप्रिसिएशन को ऐड क्यों किया? वो तो डिस्पोज हो रहा है ना, पर जब तक डिस्पोज नहीं हुआ तब तक तो चला है ना। कितने महीने? 9 महीने। तो क्या 9 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हमने यहाँ पे ऐड भी किया है, और हमने हटाया सिर्फ इसलिए था कि पूरे साल कैलकुलेट नहीं हो जाए। क्लियर है? चलिए जी। अच्छा, आप तसव्वुर करें कोई डिस्पोजल नहीं होता तो आप सीधा सीधा 1.5 मिलियन को 10 से डिवाइड करते, पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाता। पर यहां पे हटाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरा साल डेप्रिशिएट ना हो। क्लियर है नूर? जल्दी बता दो। ओके, अब आगे। अब मुझे यहां पे एक चीज सीखनी है, वो ये है भाईजान, मुझे एक बात बताएं, जो एसेट बेच दिया उसका एक्यूमुलेटेड आपकी किताबों में होना चाहिए या वो भी निकालें? अच्छा, अब एक चीज करनी है, उसका एक तरीका है, फोकस होके। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सर, रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड ड्यू टू डिस्पोजल। 2-3 चीजें कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। आपने वो एसेट खरीदा कितने का था? 5 लाख रुपए का। कब खरीदा था? 2020 की कौन सी तारीख पे? 1 मार्च को। सही है? अच्छा, अब मुझे ये लगता है, फिर आप लोग कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये जो आपने 5 लाख रुपए का एसेट खरीदा था, सही है जी, ये थी इसकी कॉस्ट। अच्छा, ये 2020 की बात करूं तो वो उसमें 10 महीने चला है, तो 10 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? 0.8333 ऐसे कुछ आ रहा होगा, ऐसा ही है। फिर ये 2021 में पूरा साल चला, 2022 में पूरा साल चला, 2021 और 2022। हम कह रहे हैं 2023 में भी चला 9 मंथ्स, तो वो 9 मंथ्स आता है 0.75। चेक कर लेना एक बार, 0.75 आता है। अच्छा, अगर मैं, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इन तीनों को ऐड करूं, 3.583 यूज हो चुका है। चलें, इतना यूज हो चुका है ये। अगर मुझे ये देखना है, आसानी के लिए कह रहा हूं,
कि ये एसेट आज तक कितना यूज हो चुका है और मेरी किताबों में कितना यूजेज पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, इसको 10 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.583 से। तो आप लोगों ने बताया कितना आ गया, ये जल्दी बताओ। 3 आएगा ना भाई, देखो पहला दूसरा 0.75 0.83 कैलकुलेटर पे करके देख लें, यही आ रहा है, पक्की बात है। अच्छा ये आंसर बताएं कितना आ रहा है, 179150 ये आ रहा है। अच्छा अब जरा एक और चीज देखते हैं, प्लीज फोकस के साथ। मुझे एक बात बताओ, अगर अलग अलग लेके आता मैं, प्लीज यार फोकस के साथ, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए ताकि गलती नहीं हो। 41667 था 10 महीने का, हाँ या नहीं? अच्छा 41667 में आप फिर इसका अगले साल का डेप्रिसिएशन अगर लंबी करनी हो तो 50, फिर आपने कहा इसके बाद आपने फिर 50 आया होगा, 50 आया होगा ना। अच्छा ये कितना बनता है टोटल अभी तक जो तुमने प्लस किया? अच्छा हमने कहा ये जो अभी तक आपने प्लस किया ना, ओपनिंग accumulated depreciation related to disposed plant कितना पड़ा हुआ है? 141, ये आपने ओपनिंग में रखा हुआ है, ऐसा ही है। आपने इसके ऊपर फॉर द ईयर कितना बुक किया है? 37,500। इन दोनों का सम कितना आता है? 179167। वो ऑब्वियसली आपका राउंडिंग ऑफ का फर्क है। 179150 आ रहा है ना, हमारा क्या आ रहा है? 67, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने फ्रैक्शनल रखा हुआ है 0.83। अगर आप एक्यूरेट करेंगे ना तो वो बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है? देखो हमने सिंपल क्या किया, मुझे इतना पता था कि यार मैं अगर लंबी करके आऊंगा ना तब भी आंसर ये आएगा। चलो खैर व्हाट्सएवर, इस बात को मानते हो कि आपके ओपनिंग के अंदर इसके अंदर कितना पड़ा हुआ है? 141,667। वापस से बोल रहा हूं, आपके ओपनिंग के अंदर एक्यूमुलेटेड कितना पड़ा हुआ है? 141, और कितना यूज हुआ? 37,500। कुल मिला के कितना पड़ा हुआ है? 179167। इसको मैं ये भी यही कर लेता हूं ना, 179167। अगर एक्यूरेसी पे जो 0.3333 करके तो भी आ जाएगा, सही है। खैर अब मैंने कहा, मैंने यहां से 179167 को हटा दिया, कितना बचाइए? 196। अच्छा ये जो 196,250 बचा है ना आपके पास, ये उन प्लांट्स का बचा है जो कि आपके पास मौजूद हैं। कौन कौन से? 21 वाला, 22 वाला और 23 वाला। 20 वाला कहाँ गया? वो डिस्पोज कर दिया। अच्छा अब पूरी कहानी में सीखने का अमल ये था, हम इसको तो पेंडिंग रखते हैं क्योंकि आज तो ये नहीं हो पाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस वाला लिख देता हूं मैं इसके ऊपर, सिर्फ ये पेंडिंग है, सही है। पर क्या बताओ, कॉस्ट अकाउंट वाला समझ आता है? पक्की बात है। अच्छा देखो समरी क्या है, समरी ये है कि जब आप एसेट को खरीदेंगे भी बेचेंगे भी तो आप ओपनिंग से चलेंगे। ओपनिंग में एडिशन ऐड होगी, डिस्पोजल लेस होगा। पर आप जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे तो आपने ख्याल क्या करना है, जरा ये देख लें। ओपनिंग आपने कॉस्ट उठाई, उसमें आपने सोचना है क्या उसमें से कुछ बिका तो नहीं है? अगर बिका है तो उसमें रहने दूं, हटा दूं? अच्छा हटा देंगे इसलिए कि डेप्रिसिएशन बुक नहीं होना, ये अलग होना है, अलग होना है। हमने हटा दिया, हमने रिमेनिंग पे डेप्रिसिएशन बुक किया, 1 लाख आ गया। मैंने कहा जिस पे अलग होना है वो 5 लाख रुपए। कितने महीने? 9 महीने। हमने कहा जो एडिशन है वो तो है ही नहीं ओपनिंग में, उस पर अलग से कर लिया। फिर मुझे याद आएगा जो एसेट मैंने बेच दिया, क्या उसकी कॉस्ट मेरे अकाउंट्स में है? यदि आपने निकाली थी तो क्या उससे रिलेटेड आप लोगों के पास अक्यूमुलेटेड होना चाहिए? अच्छा अब आखिरी एक पंच लाइन है इसकी, अक्यूमुलेटेड का मतलब यह है कि जो पिछले सालों में बुक किया है वो
और जो इस साल बुक किया है वो दोनों को मिला के रिवर्स कर दो। आपका सवाल होना चाहिए सर बुक ही ना करते इस साल का, तो भाई यूज तो हुआ है ना, तो पहले आप यूज करके एक्सपेंस बुक करेंगे और फिर एक्सपेंस रिवर्स नहीं होगा, अक्यूमुलेटेड रिवर्स होगा। एक्सपेंस तो हो गया, एग्रीड, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्लियर है? तो आपने रिवर्स कर दिया। अच्छा, रिवर्सल का एक शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, आप लाइफ स्पैन से चलें कि पहले साल वो 0.8333 यूज हुआ, फिर दूसरे साल 1, फिर इसके बाद 1 और उसके बाद 0.75। आप सिंपल इस फॉर्मूले से अगर ये निकाल लें कि आज तक एसिड कितना चला है, तो वो आज तक का फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा। और हमने अलग अलग करके देखा तब भी आंसर सेम आता है। तो ओपनिंग भी रिवर्स करना है, फॉर द ईयर जो बुक किया वो भी रिवर्स करना है। क्लैरिटी है? तो हम सिर्फ अगर ये मैटर, चलो गुड, आसान लगा भाई। अब बात सुनो, हमारे पास जो कल की कंटिन्यूएशन होगी यानी अगली क्लास की, वो होगी यहां से कि रिड्यूसिंग बैलेंस में रिवर्सल। तो जो आपको जो क्विज मिलेगा उसमें से रिवर्सल किसका आ रहा होगा? कॉस्ट का। यानी बेचेंगे सिर्फ कौन सा एसेट? कॉस्ट पे कैरी होने वाला है। क्लियर है जी? चलो ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।